ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी की परम शुभेच्छा से प्रत्यह श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त होने से कार्तज्ञ निवेदन के साथ गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी, जहां आलोचना का विराम हुआ था, वहां पुनः प्रवेश करने के लिए अनुमति चाहता हूं। जैसे देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को उनकी अपूर्णता का, उनकी अकृतकृत्यता का जो हेतु है, कारण है, उसको प्रतिपादन कर रहे थे। समस्त साधनों का फल यही है, परम साध्य रूप यही है कि भगवान की गुण कीर्तन किया जाए, भगवान की कृपा का, करुणा का, अनुकंपा का कोई अनुवाद करे, कीर्तन करे, गान करे, भगवान की अमल कीर्ति राधिका संकीर्तन करना, भगवान की निर्मल यश का गान करना, कीर्तन करना, समस्त साधनों का ये अविच्युत अर्थात अव्यभिचारी नित्य फल है, यही बता रहे। उसके बिना समस्त साधन निरर्थक होते हैं। इदं हि पुंस तपस श्रुतस्य, इदं हि पुंस तपस श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविचितोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, अविचितोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। तो यही कहते उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्, उत्तम श्लोकस्य गुणानाम अनुवर्णनम, गुण का अनुवर्णन करना, ये समस्त साधनों का अविच्युत। अविच्युत का अर्थ श्री श्रीधर स्वामीपाद ये बताए थे नित्य। ये कहते हैं कि अनेनैव तप आदि सर्वं सफलम स्यात् इदं हि इति श्रुतादयो भावे निष्ठा। इदं हि पुंस तपस श्रुतस्य वा, श्रुत इत्यादि जो पद है उसमें भाव अर्थ में त प्रत्यय का विधान है। भाव का अर्थ है क्रिया। श्रुतम नाम श्रवण का, गुरुमुख से, शास्त्र से जो कुछ सुना लिया है, समस्त श्रवण का, यज्ञ का, प्रवचन का, बुद्धि का, दान का, समस्त सबका ये नित्य फल है। क्या नित्य फल है? उत्तम श्लोक से गुणानुवर्णन। इस टीका का अध्ययन किए थे। इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं उसको अवलोकन करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं तदेवं धर्मान परित्यज्य भक्त्या एव कृतार्थी भवति इति उक्तम। श्री चक्रवर्ती पाद प्रकरण के आलोचित विषयों का सारांश, सार निर्यास बताते हुए कहते हैं
धर्मान परित्यज्य, अन्य समस्त धर्मों को छोड़ करके, नित्य नैमित्तिक काम्य वर्णाश्रम, ये वर्ण धर्म, आश्रम धर्म इत्यादि, गुण धर्म इत्यादि समस्त धर्मों को छोड़ करके परम धर्म जो है भगवान की चरणों में शरणागति, भगवान की भक्ति, उससे व्यक्ति परिपूर्ण कृतार्थ हो जाता है। किसी भी धर्म का परित्याग करने का दोष उसे नहीं लगता है, बल्कि वह पूर्णता कृतार्थ हो जाता है। यही प्रकरण का उपसंहार हुआ, ये विषय हुआ। तो इससे कहते हैं इदानीं कस्यचित् भक्तस्य केषुचित् धर्मेषु यदि स्पृहा स्यात् तदा ते धर्मा भी भक्तिव कृता भवन्ति इत्याह। अब कहते हैं देखिए, भक्तों की रुचि अलग अलग होती है, भक्त की भी रुचियां अलग अलग होती हैं। तो किस मान लीजिए किसी भक्त की किसी विशेष विषय में अगर स्पृहा हो, रुचि हो, तपस्या आदि में, दान में, शास्त्र श्रवण में इत्यादि रुचि हो, तो वह रुचि भी, वह श्रद्धा भी भगवान की भक्ति से ही समस्त साधनों का फल मिल जाने से वह, उसकी रुचि भी पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। इस विषय में माता देवहूति जी का जो एक प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग जानते हैं। इस श्लोक को एक बार उच्चारण करके इस प्रसंग को पुष्ट करना चाहता हूँ। माता देवहूति भगवान कपिल देव से समस्त सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद कपिल देव की स्तुति करते हुए यही कही थी कि अहोबत स्वपचो तो गरियान, अहोबत स्वपचो तो गरियान, जज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अहोबत स्वपचो तो गरियान, जज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचूर नाम गृणंति जेते। कहते वो स्वपच होने पर भी, अर्थात अंत्यज जाति में उत्पन्न होने पर भी वो गरियान है। नाम अतिशयन गुरु गरियान, वो अत्यंत गुरु है। अंत्यज होने पर भी वो सबके लिए धर्म तत्व का उपदेष्टा बन जाता है। कब? जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपके लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी एक सेवा के लिए अगर नामोच्चारण है, और कहते हैं वो केवल नहीं, कोई भी नाम गृणंति जेते, जो जन आपके नाम का गान करते हैं, तेपुह तपहते, उन लोगों ने ही तपस्या कर ली है। जुहुबुह हवन कर लिए हैं, सस्नुह समस्त तीर्थों में स्नान कर लिए हैं, ब्रह्म अनुचु वेद का अनुवचन प्रवचन कर लिए, नाम गृणंति जेते। ये माता देवहूति का कपिल देव के लिए वचन है, इससे ऊपर और क्या कर सकते हैं। अतः तेपुस्तपस्ते जुहुबुस्तस्नुराज्या ब्रह्मानुचर नाम गृणंति येते, इसमें लिट्लकार का प्रयोग है। तेपुः जुहुबुः सस्नुः, लिट्लकार के प्रयोग का तात्पर्य यही है, उसको खुद पता नहीं है कि उसने कब तपस्या की है, कब तीर्थों में स्नान किया उसने, लेकिन उसकी अपरोक्षता में ही, उसके परोक्ष में ही उसको ज्ञान नहीं है। अपरोक्षता न होने पर भी उसको खुद पता नहीं है वो कब तपस्या की उसने, कब श्याम तीर्थों में स्नान किया, लेकिन भगवान नाम कोई श्रद्धा से लेता है तो उससे समस्त तत्व साधनों का जो भी फल है वो मिल जाता है। ये तो माता देवहूति का वचन है, ये वैष्णव का कंठहार है, ये नाम प्रेमियों का
ये तो आराधनीय श्लोक है। तो इस श्लोक को प्रणाम करते हुए हमें ये धारणा रखनी चाहिए कि भगवान भगवत भक्ति से, यहाँ भगवान नाम का उपलक्षण है, भगवत भक्ति से समस्त साधनों का फल प्राप्त हो जाता है। उसी को यहाँ पर चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में सुस्पष्ट करते हुए यह कहते हैं, कस्यचिद भक्तस्य, अगर किसी भक्त का केषुचित धर्मेषु यदि स्पृहा स्यात्, किसी साधन विशेष में, किसी धर्म में, तपस्या, दान, यजन इत्यादि में अगर स्पृहा हो तो क्या करे? स्पृहा को तो पूर्ण करना चाहिए। तो क्या वो भक्ति को छोड़ करके तत्व साधनों में लगेगा? बोले नहीं, भक्ति से ही उन साधनों का जो जो फल है, हमें साधन क्यों करना चाहते हैं? साध्य की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। अगर भक्त जो है वो साधन को बिना किए ही केवल भगवत भक्ति से ही, केवल भगवत भक्ति से ही तत्त साधनों का जो जो फल है सब फल उसे अनायास मिल जाता है। अकेचन मधुबिंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत, अगर बिना साधन से साध्य की प्राप्ति हो जाए, साधन के लिए कौन मूर्ख परिश्रम करेगा? तो ही कहते हैं चक्रवर्ती पाद, अथ यदि कस्यचिद इदानीं कस्यचिद भक्तस्य केषुचित् धर्मेषु यदि स्पृहा स्यात् तदा ते धर्मा अपि भक्त्या एव भवन्ति, उन धर्म भी, वे साधन भी भक्ति से हो जाते हैं। इत्याह इदं हि पुंसः तप आदीनाम अविच्युतः अर्थः। अविच्युत का अर्थ है अव्यभिचारी अर्थ, जो व्यभिचरित नहीं होता है, जो प्रयोजन अर्थात तो परम प्रमुख प्रयोजन है, जिस प्रयोजन के बिना, जिसके लाभ के बिना सब व्यर्थ हो जाता है, और जो लाभ हो जाने से सब संपन्न हो जाते हैं, वही अव्यभिचारी कहते हैं। तो तप आदि नाम अव्यभिचारी अर्थ हेतु इदम उत्तम श्लोकस्य गुणानुवर्णनम निरूपित हेतु निरूपित। तो अव्यभिचारी कारण है जो रहने से समस्त साधन पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वही अव्यभिचारी हेतु है। यहाँ पर अर्थ शब्द का अविचितोर्थ, अर्थ शब्द का अविधेय क्या है, अर्थ शब्द का तात्पर्य क्या है, उसको कोशवचन के अनुसार टीकाकार स्पष्ट करते हैं। अर्थो विषयार्थनयो धन कारण वस्तुषु अभिधेये च प्रयोजने। अर्थ शब्द का अर्थ है विषय, अर्थन माने प्रार्थन, धन, कारण, वस्तु और अभिधेय और प्रयोजन, अभिधेय और प्रयोजन। तो इसमें चक्रवर्ती पाद इन अर्थों से यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ कारण लिए, हेतु, समस्त साधनों का अविच्युत हेतु, अविच्युत कारण, ये ही उत्तम श्लोकस्य पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण की गुणानुवर्णन करना। इसमें श्री भागवत, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का श्लोक कहते हैं कि जत कर्म वीर जत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा। भगवान उद्धव जी को यह कहे, यत कर्म यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा। ज्ञान से, तपस्या, कर्म से, तपस्या से, ज्ञान से, वैराग्य से जो जो फल प्राप्त होता है, उन समस्त फलों को
मेरे भक्त अनायास भक्ति से प्राप्त कर सकता है। अतः यत्कर्म तपसा इत्यादि भगवद वाक्यात् भक्त्या तपः आदि फलानांगपि सिद्धिर भवेत किं पुनर्तेषाम। तपस्या आदि के जो फल की प्राप्ति हो जाती है और तपस्या के सिद्ध होने का क्या बात है। अगर तपस्या का जो फल वो ही प्राप्त हो जाए और तपस्या मिला तो कहने की क्या बात है। कैमुतिक न्याय से तपस्या आदि सिद्ध हो गए हैं और उसका फल मिल गया है तो वो साधन भी प्राप्त हो गया, सिद्ध हो गया, ये तो स्वतः सिद्ध है। अतः कहते हैं कि ये पुराण का प्रसिद्ध वचन है, स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयोरेव किंकरा। सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयोरेव किंकरा। कहते हैं ये पुराण वचन है। स्मर्तव्य सततं विष्णु, कहते हैं समस्त पुराण में दो विधि और निषेध तो है ही। समस्त सब जगह शास्त्रों में कुछ विधि परक वचन है, कुछ निषेध परक वचन है। ये करना चाहिए और ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हजारों विधि आ गए, हजार निषेध है, लेकिन समस्त विधियों के समस्त निषेध वचनों के राजा वचन ये है, सम्राट वचन ये है। इस वचन के समस्त वचन अनुगत होते हैं, अनुगमनशील होते हैं। सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयोरेव किंकरा। इस विधि के सारे विधि किंकर है। कौन सा विधि है? ना स्मर्तव्य सततं विष्णु, भगवान श्री हरि का सब समय स्मरण करना चाहिए। ये सम्राट विधि है। समस्त विधियों को इस विधि के अनुगत्य में पालन करना चाहिए। अगर कोई विधि इससे विरुद्ध होता है तो छोड़ दो उस विधि को। और निषेध वचन क्या है? ना विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भी प्रियतम भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ये निषेध वचन हो गया। और ये निषेध वचन समस्त निषेध वचनों का सम्राट है। अगर कोई भी निषेध वचन इससे विरुद्ध होता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। और जैसे कि सम्राट के विरोधी व्यक्ति को परिहार किया जाता है, सम्राट दंडित करते हैं, सम्राट उसको पराभूत करते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि सर्वे विधि निषेधास्यु एतयोरेव किंकरः। जितने भी विधि वचन है इस विधि के किंकर है स्मर्तव्य सततं विष्णु। और जितने भी निषेध वचन है विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। इस वचन के किंकर है। इस वचन को, वचन के अनुगत्य से, इस वचन के अनुरूपतया सारे विधियों को, सारी निषेधों को हमें पालन करना चाहिए। यही मुख्य विधि है, यही मुख्य निषेध वचन है। तो यही कहते हैं इत्यादि वाक्यतः सर्वेषामपि धर्माणाम किं पुनः तप आदि मात्राणाम। कहते समस्त धर्म तो इनके अनुगत होकर करना चाहिए। तप, शिष्ट, यजन, तप तपस तपस तप और श्रवण यजन आदि के लिए केवल क्या है? यदवा तपस इति तपश्रुतादि विधायक श्रुति वाक्यानां भक्ति विधाने एव तात्पर्यात् हरि कीर्तनम एव अभिच्युत अभिधेय। अथवा श्लोक का अर्थांतर करते हुए व्याख्यान करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद। कहते हैं जो जो वचनों में तपस्या आदि का विधान किया गया है, स्वाध्यायो अध्येतव्य और ये तपस्या आदि का भी जहाँ विधान किया गया, समस्त वाक्यों का भगवत भक्ति में ही तात्पर्य है। ये कहते हैं कि भगवत भक्ति विधान एवं तात्पर्यात् हरि कीर्तनमेव अभिच्युत अभिधेय।
समस्त वचनों का भगवान के भक्ति में ही तात्पर्य है। वो तो प्रकारांतर से, ये परंपरा किसी भी साधन से व्यक्ति को भगवत भक्ति में ही प्रवृत्त करना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि धर्मो यस्यांग मदात्मकः इति भगवद उक्ते है। श्रीमद् भागवत में 11 स्कंध में 14 अध्याय में भगवान उद्धव जी को यह कहते हैं, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यांग मदात्मकः। कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता, ये वेद संज्ञक जो वाणी है, ये काल में कब जब तिरोहित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अजितेंद्रिय व्यक्तिगण वेद के तात्पर्य को धारण करने में जब समर्थ नहीं होते हैं, तो मैं पुनः प्रलय के बाद ब्रह्मा जी को इसका उपदेश करता हूँ। कालेन नष्टा प्रलय वाणी अंग वेद संगीता, तो वो वाणी मैं पहले ब्रह्मा जी को उपदेश किया था, मैंने उपदेश की थी। कैसी वाणी? ना धर्मो यस्यांग मदात्मकः, जिसमें मदात्मक धर्म है। मदात्मक का अर्थ है अहम आत्मा यस्य सह मदात्मकः, जिस धर्म की आत्मा में ही हूँ, जिस धर्म के मूल में ही हूँ, जिस धर्म के स्वरूप में ही हूँ, मेरे प्राप्ति के लिए जो धर्म अनुष्ठेय है वो मदात्मक धर्म है। अर्थात उद्धव जी को जो भगवान कहे हैं यस्यांग धर्मो मदात्मकः, इस वचन का यह तात्पर्य कि वेद में भगवद आत्मक भगवत प्राप्त्युपाय भूत धर्म का ही वेद में प्रतिपादन किया गया है। तो यही कहते हैं चक्रवर्ती पाद कि धर्मो यस्यांग मदात्मक इति भगवद उक्ते है। सर्वशास्त्र वाक्यानाम श्री भगवती एव तात्पर्यम इति श्री मधुसूदन सरस्वती व्याख्यानाच। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ये व्याख्यान किए हैं कि भगवत भक्ति सर्वशास्त्र वाक्यानां श्री भगवती एव तात्पर्य, समस्त शास्त्र वाक्यों का भगवान में भगवत भक्ति में, चाहे प्रत्यक्षतया हो चाहे परोक्षतया हो, चाहे साक्षात हो चाहे परंपराया हो, भगवान में ही तात्पर्य। क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना धर्म सफल नहीं होते हैं। तो उद्धव जी को भगवान उसी अध्याय में और आगे भी ये कहे, धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मदभक्त्या पेतमात्मानम न सम्यक प्रपुनाति ही। उद्धव जी को भगवान कहते हैं धर्म सत्य दयोपेत, धर्म चाहे उसमें सत्य भी हो दया भी हो, दया और सत्य इससे संयुक्त धर्म मद, और विद्या व तपसान्विता, विद्या भी हो जिसमें तपस्या भी संयुक्त हो, लेकिन ये न सम्यक प्रपुनाति ही। किसको? मदभक्त्या पेतमात्मान, जो जीव मेरी भक्ति से विरहित है, मदभक्त्या अपेतम, मद भक्ति रहित जीव को सत्य दयोपेत धर्म और तपसान्विता विद्या भी न सम्यक प्रपुनाति ही, वो भली भांति अंतःकरण को विशुद्ध नहीं करता है। आगे तो कहते हैं कि कथं विना रोमहर्षम द्रवता चेतसा बिना नंदाश्रु कलया शुद्ध्यत भक्त्या विनाशयः। अब जब तक भगवान के गुणों को हृदय में धारण करने से कि ये कथं बिना रोमहर्षम, जब भगवान के भक्ति में शरीर रोमांचित नहीं होता है, चित्त द्रवीभूत नहीं होता है, और आनंदाश्रु कलया बिना, चित्त में आनंद, शरीर नयन में आनंद की अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती है, तब तक अंतःकरण कैसे शुद्ध हो सकता है?
अंतकरण शुद्ध होता तो ये भगवान की भक्ति से। वही कल चर्चा किए थे हम लोग, विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जपी नात्यंत शुद्धि लभतेन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनंते। ये द्वादश स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक है ये। द्वादश स्कंद के तृतीय अध्याय के अष्टचत्वारिंशत्तम श्लोक है कि विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्पी नात्यंत शुद्धि लभतेन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनंते। भगवान अनंत, भगवान श्री हरि हृदगत होने पर अंतरात्मा जैसे विशुद्ध होती है, इन साधनों से भगवान हृदगत नहीं हुए हैं, लेकिन व्यक्ति साधन में लगा हुआ है, भगवान अर्थात भगवान की अनुकंपा के बिना भगवान को हृदय में पधराए बिना विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप इत्यादि विभिन्न साधनों से, करोड़ों साधनों से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती है। तो इसी कहते हैं, इसलिए समस्त साधनों का, समस्त वचनों का तात्पर्य भगवान में, भगवत भक्ति में है। जो भगवत भक्ति में साक्षात प्रवृत्त होने को समर्थ नहीं है, उसको प्रकारांतर से परंपराया भगवत भक्ति में प्रवृत्त करने के लिए शास्त्रों में विभिन्न वचन कहे गए हैं। यही व्याख्यान करते हैं कि धर्मो यस्यां मदात्मक इति भगवद उक्ते है सर्वशास्त्र वाक्यानाम श्री भगवती एव तात्पर्यं इति श्री मधुसूदन सरस्वती व्याख्यानाच। इस तरह ये इस श्लोक का आलोचना हो गया। इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य, और उससे पहले जो श्लोक था कि ये इदं हि विश्वं भगवान निवेतर इत्यादि श्लोक था। ये विश्व भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन भगवान उससे अलग है। इन दोनों श्लोकों का विचार हो गया। अब आगे देवर्षि नारद जी ये अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत बताते हैं। अब देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत बताते हुए महर्षि वेदव्यास जी के हृदय के भाव को वो दृढ़ करना चाहते हैं कि देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म का जो उनको स्मरण है भगवान की अनुकंपा से, हम तो वो बताते हुए भगवत भक्ति से कैसे देवर्षि नारद जी कृतार्थ हुए हैं। इसलिए उनकी इतनी निष्ठा है भगवत भक्ति में। समस्त साधनों को छोड़ करके देवदत्त वीणा में निरंतर हरिगुण गान करते हैं, विचरण करते हैं देवर्षि नारद जी, क्योंकि उनको पता है पूर्व जन्म में केवल केवल भक्तों की अनुकंपा से, संतों के आशीर्वाद से, साधु जनों की अनुकंपा से उन्हें ये दिव्य देवर्षि नारद होने का सौभाग्य, भगवान के प्रियपात्र होने का सौभाग्य मिला है। तो अपनी पूर्व जन्म की कथा को बताते हुए देवर्षि नारद जी वेदव्यास जी की अंतरात्मा की जो प्रश्न था, अंतरात्मा की जो जिज्ञासा थी, उसको पुष्ट करना चाहते हैं। तो इन दो श्लोकों की एक बार आवृत्ति हो जाए। इदं हि विश्वं, और ये हो गया 3 श्लोक हो गए। इदं हि विश्वं तुमात्मनात्मानम अवेह्यमोघ दृक्, और इदं हि पुंस तपस श्रुतस्य वा। और प्रिय अवनीन्द्र जी हैं क्या? अगर अवनीन्द्र जी सुन रहे हैं तो एक बार इन तीनों श्लोकों को आवृत्ति करते हुए ये हमारे जैसे व्यक्तियों के कर्ण को आनंद प्रदान करें।
या भागीरथी नंद जी सुन रहे हैं तो नंद जी भी कृपा कर सकते हैं। नंद जी। जी जी, मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ प्रणाम प्रणाम। इन एक बार 3 श्लोकों को ये एक बार हाँ आवृत्ति कर लीजिए। ये हाँ हाँ ये तो विंशति श्लोक और एकविंशति द्वाविंशति। हाँ हाँ। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो यगत्थाननिरोधसम्भवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृ परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावा विदयोधिगण्यता। इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अवीच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम् यदुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम्। प्रणामः। Very divine voice. Many thanks to you. बहुत शोभनम। दयाचर्य जी हमारे हृदय के भाव को प्रकाशित कर देते हैं। तो पुंग भाव वाग्देवताई नमः कहते हुए मैं भी नंद जी को अभिनंदित करता हूँ। इस तरह तो आगे जो प्रसंग है, देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत का स्मरण करते हुए वेद व्यास जी को उद्बोधित करते हैं। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्ष्यताम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्ष्यताम्। कहते हैं श्रीधर स्वामी जी, सत्संग तो हरिकथा श्रवणादि फलम स्ववृत्तांतेन प्रपंचयति। कभी कभी होता है कि अपना अनुभव बता देने से व्यक्ति का हृदय दृढ़ीभूत हो जाता है। कहते सत्संग से और सत्संग से हरिकथा श्रवण का फल देवर्षि नारद जी अपने ही पूर्वजन्म के वृत्तांत को बताते हुए वो उसको दृढ़ करते हुए प्रपंचित करते हैं, विस्तृत करते हैं। कहते अहम पूरा नाम पूर्व कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। तो पूर्व कल्प में अतीत भवे नाम पूर्व जन्मनी, पूर्व कल्प में जब मेरा पूर्व जन्म हुआ था उस समय वेदवादी नाम, जो वेदम वदंती जेते वेदवादी न, जो वेदाध्ययन करने वाले कोई उत्तम सद्गृहस्थ ब्राह्मण के घर तो दासी के कोई दासी थी, जो वेदवादी ब्राह्मणों के घर दासी रह करके सेवा करती थी।
उस वेदवादी नाम दासी दास्या सकाशात अभवम जातः अस्मि। उस पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के सेवा करने वाली किसी दासी के पुत्र होकर के, तनय होकर के मैंने जन्म लिया था। अहम पुरा अतीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम वेदवादिनाम कस्याश्चन दास्याः अभवम, किसी दासी से जन्म लिया था। और क्या है ना, निरूपित नियुक्त, और नियुक्त कर दिया गया था मुझे किसमें ना, योगिनां शुश्रूषणे, योगियों की सेवा में। को किन योगियों की ना, प्रावृषि वर्षोपलक्षिते चातुर्मासी। प्रावृषि का अर्थ है वर्षा काल में, वर्षा ऋतु तो 2 महीनों का होता है, लेकिन प्रावृषि कहने से ये चातुर्मास्य काल का उपलक्षण है। चातुर्मास्य समय में योगी जन, सन्यासी गण एक जगह विश्राम करते हैं, वो प्रव्रजन नहीं करते, परिभ्रमण नहीं करते हैं। अगर चातुर्मास्य समय उपजात हो जाता है, जो निरंतर भ्रमण करने वाले योगी जन भी एक जगह ठहर जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रावृषि, अर्थात वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु शब्द यहाँ चातुर्मास्य का, ये श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक इन 4 महीनों का ये उपलक्षण है, जिसमें योगी जन एक जगह ठहर जाते हैं। तो इसी तरह वेदवादी ब्राह्मण के घर में चातुर्मास्य काल में जो योगी जन वो ठहर गए थे, उन योगियों की, उन सिद्ध महर्षियों की सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया था, क्योंकि मेरी माता वहां पर दासी होकर के सेवा में लगी हुई थी। मैं जो छोटा बालक था, मुझे भी मेरी श्रद्धा को देखते हुए वहां के जो गृहस्वामी है, मुझे उन योगियों की सेवा में संशक्त कर दिए थे। प्रावृषि वर्षोपलक्षिते चातुर्मासी निर्विविक्षताम निर्वेशम एकत्र वासम कर्तुम इच्छताम। निर्विविक्षताम शब्द का अर्थ कहते हैं कि निर्विविक्षताम निर्वेशम कर्तुम इच्छताम, एक चातुर्मास्य में एक जगह में वास करने की इच्छा करने वाले योगियों के घर में, योगियों के स्थान में, योगियों की सेवा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया गया था। जब मैं पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, तो मुझे चातुर्मास्य काल में एक जगह रहने की इच्छा करने वाले उन योगियों की सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। ये श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका है। अब चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं देखते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि यादृच्छिकी भगवद भक्त कृपा एव शुद्धाया उक्त लक्षणाया भक्तिर हेतु नान्य तप आदिकम इति वक्तुम स्वपूर्व वृत्तांत आह। तो भगवत भक्ति समस्त साधनों का फल है, ये समझ गए। तो भगवत भक्ति का प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? क्या दान धर्म यजन याजन व्रत इत्यादि करने से निकल नहीं। यादृच्छिकी भगवत भक्त कृपा है, भगवान की जो परम भक्त है उनकी कृपा यादृच्छिकी, अर्थात किसी सौभाग्य विशेष से। भक्त की कृपा भी किस कारण से मिलेगा उसको हम नहीं कह सकते। किसी जन्म सौभाग्यवश, किसी कारणवश जिसका कोई हेतु निरूपण नहीं कर सकते हैं, उसको यदृच्छा कहते हैं। यदृच्छा स्वैरिता, उसमें कहा गया स्वैरिता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, किसी जो हेतु के अनाश्रित है। तो इसी तरह जिसको हम अहेतु की कहते हैं, हेतु अनपेक्ष एवं प्रवर्तमाना,
तो यादृच्छिकी नाम सौभाग्य विशेष से लब्ध, किसी हेतु को अपेक्षा न करके प्राप्त की गई भक्त कृपा से ही जो भक्ति प्राप्त होती है, इस विषय को अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत के कथन के द्वारा देवर्षि नारद जी स्पष्ट करते हैं। यादृच्छिकी भगवत भक्त कृपैव हेतु भक्त कृपैव यादृच्छिकी भक्त कृपैव शुद्धाया उक्त लक्षणाया भक्तर हेतु। जो जिस भक्ति की चर्चा हमने की है, उस भक्ति की उक्त लक्षणा भक्ति की हेतु है न तप आदिकं इति वक्तुम स्वपूर्ववृत्तान्तं आह। पुरा पूर्वकल्पे अतीत भवे नाम पूर्व जन्मनि अहं पुरातीत भवे। तो मैं पुरा नाम पूर्वकल्प में, अतीत भवे का अर्थ है पूर्व जन्म में, वेदवादी नाम कस्याश्चन दास्या सकाशात अभवं जातः अस्मि। वेदवादी ब्राह्मणों के किसी दासी से मेरा जन्म हुआ था। प्रावृत्ति वर्षा काले निर्विविक्षताम, निर्वेश का अर्थ है एकत्र वासम, एक जगह वास करने को कहते निर्वेश। तो उस निर्वेशम कर्तुम इच्छताम, ये सनंत प्रयोग हो गया। निर्विविक्षताम, निर्वेशम एकत्र वासम कर्तुम इच्छताम, निर्विविक्षताम योगी नाम। तो आगे कहते हैं कौन योगी है? ये क्या अष्टांग योगियों के सेवा के लिए नियुक्त हुए थे? कहते आगे ये श्लोक आएगा, तत्रान्नोहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा सुनभं मनोहरा। ये योगी जन निरंतर श्री कृष्ण कथा का श्रद्धा से गान कर रहे थे। ये मैंने उन कथाओं को सुनी, तो इससे ये परम भक्ति योग वान थे, ये भक्ति योग विशिष्ट थे, परम भगवत भक्त थे, ये स्पष्ट होता है। यद्यपि यहाँ योगी नाम कहा गया, आगे श्लोक में मिलेगा तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहे सुनवं मनोहरा। तो इसलिए कहते हैं कि योगी नाम कृष्ण कथा प्रगायताम इति अग्रे वक्ष्यमाणत्वात् भक्ति योगवताम शुश्रूषणे, शुश्रूषण अर्थ सेवने निरूपितः। यद्यपि शुश्रूषा शब्द ये श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा कहते हैं, सुनने की इच्छा, लेकिन यहाँ शुश्रूषा शब्द सेवा की अर्थ में रूढ़ है, क्योंकि सेवक का धर्म, सेवक का प्रमुख धर्म होता है स्वामी के वचन सुनने की इच्छा करना। सेवक का प्रमुख धर्म, प्रमुख स्वभाव ये होना चाहिए, वो स्वामी के वचनों में दत्तकर्ण होना चाहिए। कब हमारे प्रभु, कब हमारे स्वामी मुझे सेवा के लिए क्या आदेश करे, तो सुनने की इच्छा सेवक का प्रमुख धर्म होता है। इसलिए शुश्रूषा शब्द सेवा के अर्थ में रूढ़ हो गया है, जबकि सुनने की इच्छा अर्थ शुश्रूषा है, लेकिन शुश्रूषा धर्म, सुनने की इच्छा तो सेवक का धर्म होता है। स्वामिनः वचने दत्तकर्ण होता है सेवक, अतः शुश्रूषण का अर्थ हो गया सेवायाम में, योगियों की सेवा में नियुक्त कर दिया गया था मुझे। अहम पुरातीत भवे भवं मुने, अहम पुरातीत भवे भवं मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्, ते मज्जपेता खिलता पलेर्भके
ते मय्यपेता किल चापलेर्मके दान्ते धृतक्रीडनकेनुवर्तिनि दान्ते धृतक्रीडनकेनुवर्तिनि चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। देखिए अब कहते हैं, अब ये उन लोग वो जो जो जिन योगियों की सेवा में मुझे नियुक्त करा दिया गया था, मैं नियुक्त था, उन योगियों की मुझ पर कृपा दृष्टि पड़ी। यद्यपि ये भक्तगण, योगी गण, सिद्ध महात्मा गण समदर्शी होते हैं, समदर्शी होने के बावजूद भी मुझे देख करके उनकी श्रद्धा हो गई। चक्र कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, तुल्यम दर्शनम येषाम ते तुल्य दर्शना, जिनकी दृष्टि तुल्य होती है, शत्रु मित्र में समान होती है, फिर भी किसी हेतु विशेष से तुल्य दृष्टि होने पर भी उनकी कृपामयी दृष्टि मुझ पर पड़ी। और मैं उस पूर्व जन्म में कैसा था, अपने पूर्व जन्म को भगवत कृपा से वो करामलकवत अवलोकन करते हुए देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म के स्वभाव को बता रहे हैं। अपेता खिल चापले अर्भके ते मध्यपेता खिल चापलेर भके। बालक का स्वभाव क्या होता है ना, वो चंचल होता है। बालक में चंचलता रहती है, चंचलता बालक का स्वभाव सिद्ध होता है। लेकिन कहते हैं कि मेरी क्या ऐसी प्रवृत्ति थी, अपेता खिल चापले, अपेतम अखिल चापलम यस्मात् सह अपेताखिल चापलः। मुझ में चपलता का नाम तो नहीं था, मैं चंचल नहीं था, बैठता तो बैठ जाता था, कोई बोलते तो वचन मैं तुरंत कर देता था। चंचलता जो बालक की स्वाभाविक की प्रवृत्ति होती है, वो चंचलता मुझे स्पर्श नहीं की थी। अपेताखिल चापले। और दानते, बालक का स्वभाव होता है वो लोभी होता है, इंद्रिय दमन कहाँ कर पाता है। जब देखो बालक को वो भोजन के लिए लोभ करता है, वो सो जाता है। इंद्रिय संयम करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रलोभन को अतिक्रम करना, ये बालक का बस नहीं होता है। लेकिन कहते हैं दानते नाम दमनशील, इंद्रिय दमन, इंद्रियों का जो लोभ है मुझ में नहीं था। और अद्भुत क्रीडन के, बालक तो खिलौना लेकर के खेलता रहता है, लेकिन अद्भुत क्रीडन के कहते में त्यक्त क्रीड बाल्योचितम क्रीडनम अपि अकुर्वती। बाल्योचित क्रीडनक से खेला करना ये भी मुझ में नहीं था। खिलौनाओं से बालक खेलता है, जब थोड़ा वयस बढ़ जाता है तो वो तो खिलौना को छोड़ देता है, कहता मैं क्या खिलौना से खेलूं। लेकिन बाल्यावस्था में तो मुझे क्रीडनक लेकर के क्रीड़ा करना ही उसे तो पसंद होता है, वो तो तन्मय हो जाता है। तो बाल्यस्तावत क्रीड़ासक्त ये कहा गया। लेकिन श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में बाल्यावस्था में भी मैं अचपल था, इंद्रिय लोलुप नहीं था, और अद्भुत क्रीडनक लेकर के क्रीड़ा करना, खेल करना, विभिन्न खेल करना, जैसे बालक लोग कुछ लेकर के मिथ्या झूठ मूठ में खेला में लग जाते हैं, ऐसा में ही नहीं कर रहा था। और अनुवर्तिनी, अनुवर्तन का अर्थ होता है सेवा भाव अनुगत्य, इसमें अनुगत्य था, सेवा का भाव था। जो ऋषिगण योगीगण कुछ भी कह देते मैं उसका परिपालन के लिए तत्पर हो जाता था अंतर से। तो देवर्षि और क्या था, और दो गुण बताते हैं, शुश्रूषमाणे और अल्पभाषिणी। शुश्रूषमाणे, अपने गुरुजनों के बात को सुनना और सेवा के लिए तत्पर होना,
ये भी मेरा स्वभाव था। और अल्प भाषिणी, अल्पं भाषितुम शीलम यस्य सह अल्प भाषी, सब सप्तम अंत है। अल्प भाषिणी, मई, मई कहेंगे तो मुझ में कृपा की उन ऋषियों ने। तो अपने गुण के अपयित चापले, दान्ते, अद्भुत क्रीडन के, अनुवर्तिनी, शुश्रूषमाणे, अल्प भाषिणी, अपने जो अर्भक अवस्था में बालक रूप में भी इन 6 गुणों से मुझे भगवान की अनुकंपा से, किसी भी माता के संस्कार वश, किसी भी हेतु से मुझे ये सब गुण थे। अर्थात बालक अवस्था में भी ये दिव्य गुण का अधिकारी दिव्य बालक थे। देवर्षि नारद जी अपने गुणों को स्मरण करते हुए कहते हैं, देखिए बालक अवस्था में क्रीडन को छोड़ना, खिलौना छोड़ना, और अल्प अल्प बात कहना, और संयत होना, और अथपड़ होना, और सेवा भाव परायण होना, अनुगत होना, ये कहाँ मिल सकता है। लेकिन देवर्षि नारद जी कहते मुझे, मैं ऐसा बालक था। अब इसमें श्री चक्र टीकाकार देखिए कहते हैं, अपेत चापल अर्भके अपेतानी गतानी अखिलानी चापलानी दस्मात् तस्मिन्। चापल को बहुवचन चपलस्य भाव चापलम। तो चंचलता, समस्त प्रकार के चंचलता, विविध चंचलता मुझसे चली गई थी। अपेतानी नाम अपगतानी, अखिलानी चापलानी, समस्त प्रकार की जितने प्रकार की चंचलता हो सकती है वो चंचलता मुझ में नहीं थी। दान्ते कहते नियत इंद्रिय, इंद्रिय में लोलुपता नहीं थी। कुछ भी ले जाना, देख लेना, उलोभ करना इत्यादि जो लोभ नहीं था। और अधृत क्रीडन के, त्यक्त क्रीड़ा साधने, क्रीड़ा साधन को मैं छोड़ दिया था। और अनुवर्तिनी अनुकूले, मैं सबके अनुकूल आचरण करता था। बालक का स्वभाव होता है कि वो प्रतिकूल करने के लिए चाहता है, किसी को दुख देना, किसी को करना, किसी को पीड़ा देना, झूठ-मूठ और अनुकूल आचरण न करना, ये बालक का स्वभाव। बालक को पता नहीं होता है मेरे आचरण से किसकी अनुकूलता होगी या किसकी प्रतिकूलता होगी। लेकिन ये अनुकूले, अनुवर्तनी का अर्थ करते हैं अनुकूल। तो इससे हम भी देखते हैं आजकल भी, एक पिता के कितने बालक होते हैं तो कोई सबका स्वभाव विलक्षण होता है। कोई नितांत अनुवर्ती होता है तो कोई नितांत अननुगत होता है। कोई अल्पभाषी होता है तो कोई बहुभाषी मिलता है शिशु भी। ये तो पूर्व संस्कार कहिए, पिता माता का संस्कार कहिए, स्थान का या काल का प्रभाव कहिए, कुछ भी हो, तो हम आज भी देखते हैं कि एक घर में भी 2 शिशुओं का स्वभाव में तारतम्य रहता है। तो इसी तरह देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ये मुझ में बाल्यावस्था में, अर्भक अवस्था में ये गुण वर्तमान थे। ते वज्रपेता किल चापलेर्भके दान्ते भृत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रुकृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। इसमें से चक्रवर्ती पाद की क्या टीका देखते हैं। चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं, दान्ते नियतेन्द्रिये अधृत क्रीडन के बाल्योचित क्रीडनं अपि अकुर्वती। बाल्योचित क्रीडन में भी मेरा लोभ नहीं था। यद्यपि ते तुल्य दर्शन, मुनिगण क्या होते हैं, तुल्य दर्शन होते हैं। अर्थात सुशीलेषु दुश्शीलेषु च सत्कुर्वत्सु च तिरस्कुर्वत्सु च सदाचारेषु च असदाचारेषु च जगज्जनेषु यद्यपि समदृष्टय। कोई सुशील हो या दुश्शील हो, या सत्कार करने वाला हो या तिरस्कार करने वाला हो, सदाचारवान हो या असदाचार परायण हो, ऐसे परम ऊंचे स्तर के महात्मा गण सब में समदृष्टि वाले होते हैं। लेकिन वो मुझ में कृपा की उन लोगों ने, मुझ में उनकी कृपा हो गई। तो
कैसी कृपा हुई, कैसे और क्यों कृपा हुई, इसकी जो गूढ़ व्याख्या करते हैं चक्रवर्ती पाद। समदर्शन होने पर भी कृपा कैसे की? कृपा तो विषम दर्शनता से होती है, एक को कृपा करना एक को नहीं करना, इसमें तो वैषम्य भाव निहित होता है। तो समदर्शी होने पर भी कृपा कैसे की इन महात्माओं ने? तो भगवत अनुकंपा से अग्रिम दिवस में उसकी चर्चा कर सकेंगे, ये विश्वास है। तो आप सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। संजात त्रुटि विच्युतियों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ भगवत नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।